दोनों पार्टियां कहाँ नज़र आ रही हैं। एक पार्टी है जिसके यूपी में 0 सीटें हैं, दूसरे की 3 सीटें हैं। एक वटवृक्षरूपी नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरा देश चुनाव में है और मेरे क्षेत्र में भी उनके नाम का और उनके काम का और योगी जी के सुशासन का इतना बड़ा काम है कि कोई भी पार्टी कहीं, कोई भी विपक्षी नाम की पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देती। उनको कोई विस्थापन में कुछ कमियां रही होंगी तो उन्हें हम ठीक कराएंगे। हमारी सरकार है, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हमसे मिलेंगे भी और हम उनके संपर्क में भी हैं। कोई चुनाव का बहिष्कार कोई नहीं करेगा। बिल्डर बायर की समस्या जिन्होंने दी थी, अगर उनकी दी हुई समस्या को हमारी सरकार ने रेरा बनाया। हमारी सरकार ने अमिताभ कांत समिति बनाई, उसकी सिफारिशों पर करीबन 25,000 लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो भी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार सांसद महेश शर्मा है। डॉक्टर महेश शर्मा के सामने सपा ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर और बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा है। दोनों कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सीधे डॉक्टर महेश शर्मा से है। डॉक्टर महेश शर्मा अपनी लड़ाई दोनों में से किसको चुनौती मानते हैं? डॉक्टर साहब, दोनों में से आपके लिए चुनौती कौन है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन चुनौती है? नरेंद्र मोदी जी के सामने हम नरेंद्र मोदी जी के वो हैं, चुनाव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हमारा शीर्ष नेतृत्व की ऊंचाइयां इतनी ऊंची हैं तो मैं तो उन्हीं का सिपाही के रूप में हूं। तो मैं समझता हूं कि सब पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं और दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां कहाँ नज़र आ रही हैं। एक पार्टी है जिसके यूपी में 0 सीटें हैं, दूसरे की 3 सीटें हैं, तो कहाँ। और फिर हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, एक वटवृक्षरूपी नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरा देश चुनाव में है और मेरे क्षेत्र में भी उनके नाम का और उनके काम का और योगी जी के सुशासन का इतना बड़ा काम है कि कोई भी पार्टी कहीं, कोई भी विपक्षी नाम की पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर साहब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का श्रेय आपको बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन वहीं उसी इलाके में कुछ ऐसे गाँव हैं जो इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी कोई समस्याएं हो सकता होंगी, उनको कोई विस्थापन में कुछ कमियां रही होंगी तो उन्हें हम ठीक कराएंगे। हमारी सरकार है, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हमसे मिलेंगे भी और हम उनके संपर्क में भी हैं। कोई चुनाव का बहिष्कार कोई नहीं करेगा। वो लोग सब संतुष्ट हैं, वहाँ के सब आसपास के लोग। कुछ छोटी मोटी विस्थापन में कुछ कमियाँ अगर रही होंगी तो उन्हें हम लोग ठीक करेंगे। सर, अगर इस बार आप जनप्रतिनिधि चुने गए फिर से, तो बिल्डर बाहर की जो थोड़ी बहुत समस्या है या फिर जो मेट्रो की दिक्कत है, जिसको लेके ग्रेटर नोएडा वेस्ट वासी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आते तो हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन ये मांग नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों। देखिए, बिल्डर बायर की समस्या जिन्होंने दी थी, 10% पेमेंट लेकर ज़मीनों का पोजेशन दे दिया गया, 25% बिल्डर जेल में है। तो आखिरकार उनकी दी हुई समस्या को हमारी सरकार ने रेरा बनाया। हमारी सरकार ने अमिताभ कांत समिति बनाई, उसकी सिफारिशों पर करीबन 25,000 लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो भी गई हैं और भी धीरे धीरे प्रक्रिया में हम सभी की रजिस्ट्री कराने का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी में है। सर, मेट्रो के लिए दिल्ली के मंत्री हरदीप पुरी जी से मीटिंग हो चुकी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है। यूपी ने अपने हिस्से का 50% पेमेंट भी जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार से आते ही ये काम शुरू भी हो गया। सर, एक और आप पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब गांव-गांव खूब घूम रहे हैं, लगता है शहर को लेकर डॉक्टर साहब ओवर कॉन्फिडेंस में है। नहीं, शहर और गांव का फ़र्क क्यों कर रहे हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं 582 सोसाइटियों में से 546 सोसाइटियों में हो आया हूँ। 582 में से 546 हाई राइज सोसाइटियों में हो आया हूँ। तो ये किसने गलतफहमी पैदा कर दी? और फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं शहर और गांव में डिवाइड नहीं करता। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा है, जहाँ के 26,65,000 लोग करीबन वोट डालेंगे।